तो आज हम ये नेक्स्ट 6 लेक्चर लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन का, सेम एज 20 क्वेश्चन इन ईच लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब इसमें वर्ड है कि एम्ब्रियो की अगर मीनिंग की बात की जाए तो इट इज़ एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इससे भी सिंपल लैंग्वेज में बात किया तो जो भ्रूण होता है जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा भ्रूण एकदम 11th-12th में जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो ये एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो एक तरह का भ्रूण होता है, ठीक है, जो एक बच्चा पैदा होता है उसके इनिशियल स्टेज ही एम्ब्रियो कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री। मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, किसी माइन या फैक्ट्री के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एज होनी चाहिए 14 ईयर्स। 14 साल से कम बच्चों को अगर कोई फैक्ट्री या कोई माइन अगर रखता है काम मजदूरी कराने के लिए या काम के लिए मेहनत कराने के लिए, तो वो एक तरह का क्राइम है। ठीक है, तो इसलिए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक मिनिमम एज निर्धारित कर दी है कि 14 ईयर्स से कम के बच्चे मजदूरी ना करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर एंड द स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन विच थिंग। Angular separation between two color of spectrum depends upon which thing। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो एंगुलर सेपरेशन, तो मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए प्रिज्म है। ठीक है, ये रे गई यहाँ पे, यहाँ ये एक्चुअल जानी इधर चाहिए लेकिन यहाँ से प्रिज्म से कट के ये इधर चली जाती है। ठीक है, तो ये एंगुलर सेपरेशन है, मतलब ये यहाँ इस एंगल से गई और यहाँ ये इस एंगल से निकल रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका आंसर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये यही है कि जितने एंगल से डेविएट कर रहा है, ये डेल एंगल है। ठीक है, इसको आपको हम फिर से बताते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, ऐसे प्रिज्म है, यहाँ से रे गई, जानी इधर चाहिए लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गई, इधर चली गई, तो जो ये एंगल मिलता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम बात किया तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात इन दिल्ली इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। माउंटेन रेंज, वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो गुजरात से वेस्ट दिल्ली तक जाती है। तो दिल्ली, यहाँ जब दिल्ली लिखा तो सीधे सीधे आंसर इसका हम लोग बता सकते हैं दिल्ली के में कौन सी माउंटेन रेंज पे है, वो अरावली पे है। किस पे है वो, अरावली पे है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पूछ सकता है कि अरावली रेंजेस स्ट्रेचेस विच टू विच, मीन्स गुजरात टू वेस्ट दिल्ली, राजस्थान टू दिल्ली या यूपी टू दिल्ली, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे सकता है। तो आंसर आपको पता होना चाहिए गुजरात टू वेस्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग। ठीक है, इन विच नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग। नोमैड मतलब कौन सी एज में इंसान ने सेटलमेंट चालू किया था, मतलब रहना चालू किया था, तो वो उस एज को बोलते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है, तो नियोलिथिक एज में जो नोमैड था उसमें लोगों ने
सेटलमेंट अपना चालू किया, तो लोग रहना चालू किए थे। उससे पहले लोग जंगलों में रहते थे, कुछ भी खा लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ लोकेटेड? ओके, हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, तो ये आंसर है इसका वियना। ये आप याद कर लीजिएगा सीधे कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में, वियना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। द बुक डिप्लोमेटिक इनकाउंटर हैज़ बीन रिटन बाई विच ऑथर? ठीक है, अब नाम से तो ऐसे जैसे लगता है डिप्लोमेटिक इनकाउंटर कहीं फॉरेन ऑथर का, लेकिन ये इंडियन ऑथर है। ठीक है, उनका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, ठीक है। तो आंसर डिप्लोमेटिक इनकाउंटर किसने लिखा है? वो लिखा है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टिफिशियल ब्लड प्रेशर? ठीक है, पल्स जो अपनी नसें होती हैं और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होते हैं, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? ठीक है, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? इनकी स्टडी कहलाती है स्फिग्मोलॉजी। लिख लीजिए, स्फिग्मोलॉजी, SPHYGMOLOGY। तो ये आपको पूछ सकता है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछता है कि स्टडी ऑफ समथिंग, तो मतलब ये आपको पता चाहिए। तो अगर पल्स और आर्टिफिशियल ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है तो वो है स्फिग्मोलॉजी की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द हिमालयाज आर फॉर्म ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज? द हिमालयाज आर फॉर्म ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर अगर आप हमारे लेक्चर ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि जो अपना हिमालय है उस 3 पार्ट में है। ठीक है, और उससे फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं, और ये वहाँ पे उससे पहले क्या था, तो ये सारी जानकारी हमने उसमें दी है। ठीक है, तो इसका आंसर है द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इसको आप इसके एग्जैक्ट आंसर के लिए इसका आंसर तो मैं बता दे रहा हूँ, द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो बाकी इसके बारे में आप अगर और नॉलेज चाहिए तो आप हमारे जियोग्राफी का लेक्चर है, तो उसमें आप एकदम अच्छी डिटेल के साथ इसको मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। ठीक है, जो ऋग्वेद है 10 बुक्स में डिवाइड है, विच बुक्स आर द ओल्डेस्ट? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछ लेता है। सिर्फ ये नहीं कि आपको पता है कि वेद कितने होते हैं, वेद तो आपको पता है, वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, और सबका अपना अपना है, कुछ सेरेमनी के लिए हैं, कुछ म्यूज़िक के लिए हैं, कुछ मेडिसिन या मेडिकल समथिंग से हैं, और कुछ पुनर्जन्म, ऐसे करके काफ़ी सबका अपना अपना वो है कुछ फॉलो करते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन अब उनमें भी अपनी अपनी बुक्स हैं। जैसे ऋग्वेद में 10 बुक हैं, और उसमें पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट बुक कौन सी है, तो उसकी ओल्डेस्ट बुक है 7th और 2nd, मतलब 2nd बुक और 7th बुक उसकी ओल्डेस्ट बुक है, तो सबसे पहले लिखी गई। इस समय के साथ इम्प्रूव की गई थी पहले के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हु इज़ competent टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? ठीक है, प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप, हु इज़ competent टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन? तो ये है अपना पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एलिमेंट दैट हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल? किस एलिमेंट का फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है? तो उसका आंसर है अपना नाइट्रोजन जो होता है उसका हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन, मतलब उसको पहली बार आयोनाइज होने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल होना चाहिए। तो आंसर नाइट्रोजन के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताएं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके
जो उसको डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने 1772 में किया था। 1772 में रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइजेस सो ए डिक्लाइन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है इस 20 सीरीज़ में, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज में था। ठीक है, कि ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइजेस सो अ डिक्लाइन। तो इस तरह सेम आंसर तब भी यही था, अभी भी यही है। फर्स्ट जो फर्स्ट प्लान था उसमें जो प्राइजेस थे वो डिक्लाइन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक इन इंडिया। किस स्टेट में जो सॉल्ट लेक हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा हैं, तो वो आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सॉल्ट लेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट ऑफ द और वी कैन से 24th जैन तीर्थंकर। जो जैन संप्रदाय है उनके 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर। महावीर उनके 24वें तीर्थंकर थे। उनको पहले तीर्थंकर थे फर्स्ट ऋषभ देव उनके पहले तीर्थंकर थे। और अगर तीर्थंकर होते क्या, अगर तीर्थंकर की बात की जाए तो तीर्थंकर होते क्या हैं, तीर्थंकर अर्थ एक तरह से टीचर हैं, उनके सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर होते हैं ये धर्म के, कि उनके जो धर्म को बताने वाले, धर्म क्या है उनका। इसके अलावा और इन्हीं को बोलते हैं तीर्थ जो उनके हैं। ठीक है, तीर्थंकर नाम पड़ा है क्योंकि दे आर द फाउंडर ऑफ तीर्थ। और तीर्थ से उनका अभिप्राय क्या है, तीर्थ से अभिप्राय है कि एक इट इज़ द पैसेज अक्रॉस द सी ऑफ इंटरमिनिएबल बर्थ एंड डेथ। ठीक है, जन्म मृत्यु के बीच का जो पैसेज है, कि का जो एक रास्ता है, उसको ये बताते हैं। ठीक है, उसको उन्होंने खोजा है, तो वो इसी वजह से इनको तीर्थंकर बोला जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। द राइट्स ऑफ मैन के ऑथर कौन है, तो द राइट्स ऑफ मैन के ऑथर हैं थॉमस पेन। क्या ऑथर कौन है, थॉमस पेन। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड एज इजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। इजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए सबसे रिच प्रोटीन कौन सा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में मेंशन करिए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। ठीक है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि जो ईज़िली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है सोयाबीन। जो सोयाबीन में सबसे ईज़िली डाइजेस्टेबल प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ही गेट्स द इमोल्यूमेंट ऑफ विच पोस्ट। ठीक है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, वो किस पोस्ट के लिए इमोल्यूट हो जाते हैं, उनका इमोल्यूमेंट किस चीज़ के लिए हो जाता है, तो हो जाता है इनका प्रेसिडेंट। तो ऐसे वो प्रेसिडेंट ही होते हैं उस समय, प्रेसिडेंट के लिए की जगह पे एक्ट कर रहे हैं तो एक तरह से प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट होने की खासियत यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान। जापान को आयरन ओर पोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट है, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट है, तो वो पोर्ट है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो होता है वो मेनली क्या है, उसका काम आयरन ओर को जापान को एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइट वेयर अशोक का पिलर एग्जिस्ट है हैज़ द बुल कैपिटल।
हैज़ द, जिसको हम बुल कैपिटल भी बोलते हैं। तो पहली बात तो आप को पता होना चाहिए अशोक के पिलर कहाँ कहाँ पे हैं करंटली और कहाँ कहाँ पाए गए थे। तो आप ये चीज़ें आप देखिएगा, पता करिए, बताइए। जैसे मेहरौली का स्तंभ, अशोक स्तंभ है, वो कहाँ पे है? दिल्ली में। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तंभ में कहाँ कहाँ पे, ये तो पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अशोक चक्र है अपना, ठीक है, उसके नीचे बैल, शेर, जो ये सब बने, घोड़ा, हाथी, तो ये आपको पता चाहिए कौन सा किस साइड में। तो ये आपको ये इसमें आप कमेंट में मेंशन करिएगा कि चक्र के, जो अशोक चक्र है, चक्र के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में कौन कौन से एनिमल हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है? द साइट वेयर अशोकान पिलर एग्जिस्ट हैज़ द बुल कैपिटल, वो है रामपुरवा, वो है रामपुरवा है, ठीक है। अब रामपुरवा के बारे में कुछ बता देते हैं। रामपुरवा क्या है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ ए पेयर ऑफ अशोक का पिलर, ठीक है। अशोकन पिलर का एक तरह से कैपिटल, जहाँ सबसे ज़्यादा पाए गए। और यहाँ सबसे पहले ढूंढा गया था 1876 में। और ये जगह है बिहार में, एक जगह है वेस्ट चंपारण। तो ये जगह वेस्ट चंपारण में, जो बिहार में एग्जिस्ट करती है, नियर टू नेपाल। तो ये आज का 20 क्वेश्चन का सेशन आपका ख़त्म हो गया। और इसमें किसी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जैसे इसमें कुछ चीज़ें हम बताते हैं कि उसको आप ढूंढिए, तो उनको आप सर्च करिए, क्योंकि ये अभी नहीं, आगे भी बताएंगे आपको। और अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम आपको डिफ़ाइन करेंगे। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, share, subscribe and comment, and never miss press a bell icon to get latest notification about videos. Okay, thank you.